Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, every household produces a lot of material A daily. In one of the methods of disposal B, material A is burned at a very high temperature of about 1000 degrees centigrade in a structure called C. During this process, the organic matter present is removed as D and E, whereas F is left behind, which can be dumped in a landfill site. Question A. What is material A? Question B. Name the method of disposal B. Question C. What is structure C known as? Question D. What are D, E and F? Question E. This method is specially suitable for the disposal of materials produced by certain institutions. Name such institutions. So इस क्वेश्चन में बताया गया है कि डेली हर घर में एक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो है ए, और एक मेथड होता है डिस्पोजल का जो कि है बी। उसमें मटेरियल ए को बर्न किया जाता है अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, और वो बर्निंग होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है सी। और ये बर्निंग प्रोसेस के दौरान एक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उसको और वो मैटर को रिमूव किया जाता है डी और ई के रूप में, वेरएस जो एफ है और उसको डंप किया जाता है लैंडफिल साइट में। सो 5 क्वेश्चंस दिया गया है, उसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि मटेरियल ए क्या है, जो हर घर में एवरीडे प्रोड्यूस होता है एक काफी मात्रा में। सो बेसिकली वो होता है गार्बेज। सो ए है गार्बेज। वो किचन से आ सकता है, या वो टॉयलेट से आ सकता है, वॉशरूम से आ सकता है। सो ये होते हैं गार्बेज। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में बोला गया है कि इसका एक ये जो गार्बेज है इसका डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल एक प्रोसेस से होता है, एक मेथड होती है। सो ये जो बी है ये एक मेथड है, और वो मेथड है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में ये गार्बेज को बर्न किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉयज वेस्ट मटेरियल्स, और उसको बर्न किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं दैट इज नंबर सी। नंबर सी में यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सी है वो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में ये इंसिनरेशन होता है। सो ये जो सी है वो है इंसिनरेटर। वो है इंसिनरेटर, और ये जो इंसिनरेटर है यहाँ पर ही ये बर्निंग होती है। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में जो पहला है वहाँ पे डी क्या है ये पूछा गया है। सो ये जो डी है, ये डी ये ऑर्गेनिक मैटर को जब इंसिनरेट किया जाता है तब ये डी प्रोड्यूस होता है। सो ये डी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। और दूसरे में पूछा गया है कि ई क्या है, ये भी प्रोड्यूस होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोड्यूस होता है वाटर। नेक्स्ट और एक पूछा गया है दैट इज नंबर एफ। नंबर एफ में ये जो एफ है ये लैंडफिल साइड में इसको डंप किया जा सकता है, और बर्निंग के बाद जो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जिसको लैंडफिल साइड में डंप किया जाता है वो है ऐश। ये ऐश बर्निंग के बाद रह जाता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ई में। नंबर ई में पूछा गया है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसमें ये डिस्पोजल, ये मटेरियल का डिस्पोजल होता है। सो बेसिकली
ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो है हॉस्पिटल्स। ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये इंसिनरेशन प्रोसेस को यूज करता है किस लिए? बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल के लिए। डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इसके लिए ये डिस्पोजल के लिए यूज हो सकता है। और एक एफिशिएंट इंसिनरेटर वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, शार्प मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सोर्स मटेरियल्स अगर कुछ है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ पे ऐश ये रह जाता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।